अगर वो खराब हो गया है तो तुम उसको बहुत प्रयास करोगे, और जब तुमसे नहीं होगा तो तुम अपने बेटे से, बहू से, भाई से, रिश्तेदार से कहोगे कि ये चल नहीं रहा। इसमें देखो क्या दिक्कत आ गई है, ये क्यों नहीं चल रहा, इसमें क्या खराबी है, चलता क्यों नहीं है। अब उसने भी उस मोबाइल को सही करने का प्रयास किया, उससे भी नहीं हुआ। फिर वो मोबाइल दुकान पर भेजा गया, दुकान वाले से भी वो ठीक नहीं हुआ तो उसने कहा कंपनी में भेजना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना। मोबाइल को फिर दुकान वाले ने कहा कि इसको 7 दिन के लिए हमारे पास में रहने दो, हम कंपनी में भेज देंगे, कंपनी से वापस आएगा तो तुम्हारा मोबाइल चालू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस मोबाइल खराब हुआ, तुमसे ठीक नहीं हुआ तो तुमने उसको दूसरे से कहा, दूसरे से नहीं हुआ तो तुमने फिर दुकान पर दिया, दुकान पर नहीं हुआ तो उसने कंपनी में भेज दी। उसी तरह ये हमारा शरीर और उसी तरह ये हमारा मन है। जब मन खराब हो जाए, हृदय दुखी हो जाए, चित्त, दिल, मन कहीं लगे ना, लग रहा है कि आज मेरा दिल ठीक नहीं है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, तो फिर उसे ठीक करने का प्रयास करो। आपसे ठीक नहीं होता तो परिवार के लोगों से कहो कि आज मेरा मन बड़ा दुखी। परिवार के लोगों से भी ये मन ठीक नहीं होता तो वो कहते हैं थोड़ा सा घूम फिर कर आओ। घूम फिर कर आ गए तो भी मन ठीक नहीं हो रहा, तो फिर एक काम करो, इस शरीर को, इस मन को 7 दिन के लिए कंपनी में भेज दो। कंपनी मतलब शिव महापुराण की कथा में भेज दो, अपने आप मोबाइल ठीक हो जाएगा। बहुत भारी कंपनी है शंकर जी की, इतना भारी एंटीना है और इतनी भारी कंपनी है कि यहाँ अच्छे अच्छे का नेटवर्क मिल जाता है। जिसका नहीं मिले उसका भी नेटवर्क यहाँ पर है शिव के पास। और जो मोबाइल पूरी तरह से डेड हो जाता है, जो मोबाइल पूरी तरह से खराब हो जाता है, फेंकने के लायक हो जाता है, इतनी अच्छी कंपनी है कि वो मोबाइल को कहीं जाने भी नहीं देता, वो कंपनी में वापस ले लेता, अर्थात शमशान में वापस बुला लेता है। वो मोबाइल को इधर उधर जाने ही नहीं देता, वो कंपनी का माल कंपनी में ही आ गया वापस कर। प्रयास करो कि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा दिल, हमारा हृदय परमात्मा की शरणागति में रमे। जब अच्छा ना लगे, एक लोटा जल लेकर महादेव के करीब में चले जाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा तो मन मंदिर में भी नहीं लगता, हमारा मन तो कहीं लगता ही नहीं है, हमारा दिल तो कहीं मंदिर में भी नहीं लगता, पूजन में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, अर्चना में नहीं लगता, हमारा मन कहीं नहीं लग रहा। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा। चलो ठीक है। हवाई जहाज किस किस ने देखा है? टीवी पे देखा हो, चाहे मोबाइल में देखा हो, चाहे कहीं देखा हो, देखा सबने है ना। हवाई जहाज जैसे ये हवाई जहाज है और जमीन पे रखा है, ठीक है, खड़ा। अब इसमें सब बैठ गए, बैठने के बाद एकदम उड़ जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा।
क्या करेगा? पहले थोड़ा चलेगा, चलने के बाद फिर दौड़ेगा, दौड़ने के बाद और स्पीड में दौड़ेगा, और दौड़ता हुआ इतनी स्पीड ले लेगा, फिर आखिरी में उड़ जाएगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता, हम कहते हैं पहले हवाई जहाज को खड़ा तो करो मंदिर में। ये दिल, ये मन पहले मंदिर में खड़ा तो करो, एकदम उड़ेगा थोड़ी ना। पहले मन मंदिर में जाएगा, फिर धीरे 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 चलेगा, लोगों को देखेगा, बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब मन धीरे धीरे, 1 दिन 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, हल्का जब हवाई जहाज चलना चालू करेगा, धीरे 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 फिर तो ऐसी स्पीड ले लेगा कि कोई मंदिर जाए ता ना जाए, सबसे पहले तुम मंदिर जाओगे और मंदिर में सेवा कर कर आओ। और जब उसने स्पीड ले ली और ऐसी स्पीड लेगा, फिर यूं उड़ेगा और उड़ेगा तो सीधे कैलाश मानसरोवर तक पहुंच जाएगा और मेरे भोले बाबा मिल जाए। ये मन है। इस मन को परमात्मा तक लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। तुम्हारा मन पत्नी में भी तो लगता है, तुम्हारा मन तुम्हारे बच्चों में भी तो लगता है। एक बात समझ में नहीं आती, जब भी पंडित जी पूजन कराते हैं, राजा भैया आप भी कर रहे होंगे और हमारे पंडित जी भी पूजन करा रहे होंगे, सुबह सुबह जब पूजन कराते हैं तो हाथ में चावल फूल हाथ में देकर कहते हैं भगवान का ध्यान करो। हाथ में जल चावल देकर बोलते हैं, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। हाथ में जल देंगे, चावल देंगे, फूल देंगे और कहेंगे भगवान का ध्यान करो। आज तक किसी ने ये कहा कि पत्नी का ध्यान करो? मतलब भगवान बहुत